Hello students, how are you? Myself Kunal. Today I am gonna tell you how you can learn vocabularies with smart strategy. बिल्कुल बच्चों, आप जो है vocabularies को एक अच्छी तरीके से ट्रिक प्लस एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी से कैसे याद कर सकते हो, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कि सर हमें vocabularies याद नहीं होती। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, कुणाल सर है ना, याद करवा देंगे। देखो, अगर मैं पहला वर्ड बताऊँ आप लोग को बच्चों, एवरेज। एवरेज, ठीक है। एवरेज मतलब क्या होता है? शॉर्टन, किसी भी चीज को क्या करना, कम करना। डिक्रीज कह सकते हो आप, ठीक है। और अगर इसके एंटोनिम्स बताऊं तो किसी चीज को क्या करना बच्चों, एक्सपेंड करना, ठीक है, एक्सटेंड करना या इंक्रीज करना, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे, ये एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है सर। ये तो आपने बता दिया कि वर्ड उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होते हैं। अब हम याद कैसे करें वो बताओ। याद करने की ट्रिक मैं बताता हूँ ना। देखो बच्चों, एवरेज है ना, तो इसको अलग अलग कर लो, ए ब्रिज। अब ब्रिज क्या करता है, किसी भी चीज को जो दूरी होती है उसको छोटा करने का काम करता है, ठीक है। लेट अस सपोज कि ये एक नदी है और हमने जो ब्रिज बना दी इसके ऊपर, तो ये क्या कर रहा है, तो हमें इतना घूम के जाने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट ब्रिज से क्या करेंगे, हम जल्दी वहां पे पहुंच जाएंगे। तो जो हमारा टाइम है और प्लस डिस्टेंस है वो क्या कर रहा है, छोटा कर रहा है उस चीज को। तो इससे आप समझ जाओगे कि एवरेज मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को छोटा करना। अगला मैं वर्ड अगर आपको बताऊं, मोरबिड। अगला वर्ड क्या है बच्चों, मोरबिड। मोरबिड को मतलब क्या होता है, मोरबिड मतलब होता है अनहेल्दी। मोरबिड मतलब क्या होता है बच्चों, अनहेल्दी, ठीक है। इसका अगर एंटोनिम बताऊं तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, हेल्दी, ठीक है। सर ये तो हमें समझ आ गया। अब आप बताइए कि हम मोरबिड को याद कैसे करें। देखिए, मोरबिड को याद करने का बिल्कुल आसान सा ट्रिक है। मोर मतलब होता है क्या, इसको याद करो ऐसे, मोर और बीड का लिख दो, बीड़ी। मोर बीड, मोर बीड़ी, ज्यादा से ज्यादा मुझे बीड़ी दो। अगर ज्यादा बीड़ी आप लोग पियोगे तो क्या हो जाओगे, अनहेल्दी हो जाओगे ना। ये आपके हेल्थ के लिए क्या है, ये अच्छी नहीं है। सो मोर बीड, अगर ज्यादा और बीड़ी पियोगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी अनहेल्दी हो जाएगी। क्लियर। दूसरा अगर मैं और वर्ड बताऊं आपको, पेट्यूलेंट। पेट्यूलेंट, पेट्यूलेंट मीन्स क्या होता है बच्चों, पेट्यूलेंट मीन्स होता है इरिटेटेबल या बैड टेम्पर्ड, जो बहुत जल्दी जिसको चिढ़ जाए या बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाए। इसके एंटोनिम्स बताऊं तो चीयरफुल पर्सन होगा, हमेशा खुश रहता होगा, ठीक है। अगर पेट्यूलेंट के बारे में बात बताऊं तो याद कैसे करोगे, पेट्यूलेंट मतलब होता है इरिटेटेबल। हाँ सर बहुत बढ़िया, इसको आप नर्क भी कह सकते हो, NARK, ठीक है। अगर मैं बताऊं इसको याद कैसे करना है, देखो याद कैसे करना है उसकी ट्रिक बताता हूं। पेटूलेंट, तो इसमें याद करना है आपको बस पेटू। पेटू मीन्स क्या होता है, अगर आप किसी भी व्यक्ति को बार बार क्या बोलोगे, पेटू 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 पेटू, उससे क्या हो जाएगा, वो चिढ़ जाएगा कि हमेशा पेटू पेटू बोल रहा हूं, अभी तेरा गेम बजाना पड़ेगा, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा कि वो जब चिढ़ जाएगा तो उसी को क्या कहते हैं, बैड टेम्पर्ड, ठीक है। और वही क्या होता है आपका, पेट्यूलेंट। अगर मैं और कुछ वर्ड्स बताऊं आपको, लाइक पर्सिमनी। अगला वर्ड जो है वो है पर्सिमनी। पर्सिमनी मीन्स होता है कंजूस, माइजर, ठीक है। पर्सिमनी मीन्स होता है कंजूस, माइजर। अब इसको याद कैसे करेंगे, बिल्कुल अच्छी ट्रिक। पर्सिमनी, पर्स में मनी तो है, पर्स में मनी तो है, लेकिन वो क्या बोलता है, भैया मैं नहीं दूंगा। लेकिन वो क्या बोलता है, मैं नहीं दूंगा। पर्स में मनी होने के बाद भी जब वो अलाउ नहीं करता कि उसको खर्च करे, तो वही क्या कहलाएगा, आपका कंजूस कहलाएगा। अगला वर्ड जो है वो है बच्चों पल, जो हर पल आपके साथ हो, सुख में भी हो दुख में भी हो। कौन है वो, बडी, दोस्त आपका, फ्रेंड, ठीक है। दुश्मन जो है वो इसका वो एंटोनिम हो जाएगा, एनिमी, फो, ये सारे एंटोनिम हो जाएंगे। और बात बताता हूं आपको, इधर आ जाइए, और वर्ड्स आप सीख सकते हैं, ठीक है। और वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं तो फ्यूटिलिटी, बहुत बढ़िया वर्ड है फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी मतलब क्या होता है बच्चों, यूजलेस। क्या होता है, यूजलेस, जो किसी काम का ना हो। वेन, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स के बारे में बताऊं तो जो किसी काम का हो, मतलब यूजफुल हो, हमारे लिए क्या हो, यूजफुल हो। अब फ्यूटिलिटी को याद कैसे करेंगे सर जी, बताते हैं। फ्यूटी मतलब क्या होता है कि कोई चीज फूट गई है, कोई चीज क्या हो गई है, फूट गई है। इसका मतलब क्या है कि अगर वो फूट गई है तो क्या वो किसी काम की है, नहीं है। तो फ्यूटिलिटी मतलब फूटी, कोई चीज फूट गई है तो वो किसी काम की नहीं है, मतलब वो क्या है, यूजलेस। क्या है, यूजलेस है। अगर अगला जो मैं आपको वर्ड बताऊं तो इसमें आप फ्यूटिलिटी और एवरेज, मोरबिड, पेट्यूलेंट, पर्सिमनी, पल, फ्यूटिलिटी, और अगर ओबेस, ओबेस मीन्स क्या होता है, फैट, मोटापा,
ठीक है, फैटी कह सकते हो। कोई आदमी कॉर्पुलेंट हो सकता है, मोटा, ठीक है। इसका अगर मैं एंटोनिम बताऊं तो क्या हो जाएगा, थिक, पतला, ठीक है। ओबेस को याद कैसे करोगे सर जी, ओबेस मतलब होता है मोटा, ठीक है। और एक ओबेसिटी टाइप की बीमारी भी होती है जिसको कहते हैं मोटापा। ओबेस को याद करने के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक है ओ भैंस, ओ भैंस, ओ भैंस को क्या करोगे, ओ भैंस। ओ भैंस क्या है कि वो मोटी है, ओ भैंस, ठीक है, भैंस की तरह है बस वो, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, फैटी, कॉर्पुलेंट और थिन, ठीक है। और ऐसी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कुणाल सर को जरूर फॉलो करिएगा, और ऐसी सारी वोकैबुलरीज और ग्रामर्स की टिप्स और ट्रिक्स आपको चाहिए जिससे आप आसानी तरीके से ग्रामर सीख सकते हैं और आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कुणाल सर जब तक है। धन्यवाद।